क्योंकि मिस्टर जी भी आज चल रहे हैं भागवत में। आज भागवत का है 6ठा दिन। आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। तो चलते हैं यार, फिर करते हैं वहीं जाके कंटिन्यू। बाकी आप लोग को भागवत सुन के कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है बताना। बंद करो और वही जगदीश्वर और ध्यान करिए कि हे प्रभु तुम आओ और आकर इंतजार करते हैं कि वेद मंत्र उच्चारण होंगे और विवाह होगा और पंडित जी लोग थक जाते हैं लेकिन बारात नहीं आ पाती। ऐसी भगवान कन्हैया देखो कितनी देरी में आ रहे हैं। और गोपियां अगल बगल खड़ी हैं और कृष्ण और रुक्मिणी जी एक दूसरे को देखकर खड़े हो गए। स्वयंवर करने के लिए लाला खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। माला पुष्प की इतनी सुंदर माला जिससे सुगंध निकलने लगी और देखने लगे। पहले रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी के गले में माला डाली। ब्राह्मण देवता वेद मंत्र पढ़ने लगे। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहलक मैं आयशा नेगी उत्तराखंड जोलीकोट नैनीताल से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। दोस्तों ठीक 2 बज के कितना हो रहा है, 2:12 हो गया। आज मुझे लेट हो गया है क्योंकि मिस्टर जी भी आज चल रहे हैं भागवत में। आज भागवत का है 6ठा दिन और फिलहाल चलते हैं। सासू माँ पहले चले गए हैं बच्चे को लेके तैयार करके। बाकी आजकल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चल रहा है सुबह से कहाँ जा रहा है। और फिलहाल मौसम का व्यू रहा कुछ ऐसा। पतिदेव भी आ गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ, कुछ कर रहे हैं। तो आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। तो चलते हैं यार, फिर करते हैं वहीं जाके कंटिन्यू। बाकी आप लोग को भागवत सुन के कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है बताना। हम लोग को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतनी अच्छे से सुना रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है सबको ही। सब झूम झूम के डांस भी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आरती होने लगी है, चलते हैं फटाफट। ये आ गए हैं महाराज हमारे पतिदेव। चलो बंद करो और वही जगदीश्वर और ध्यान करिए कि हे प्रभु तुम आओ और आकर आज षष्ठम दिवस की कथा में आकर भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाओ। हे भगवान आओ और क्या करो, तुम हमारे हृदय में तुम्हारा वास हो। भगवान हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे भगवान, न हमें धन चाहिए ना हमें ऐश्वर्य चाहिए। भगवान क्या चाहिए, बस अपने चरणों में हमें वास दे देना। तो आइए सब मिलकर अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण
करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की उजाला करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा। आप समझो नहीं समझो, मर्यादा की स्थापना के लिए नारायण राम बनकर आए। जब भगवान कृष्ण ने मर्यादा की स्थापना करनी थी ना, तो भगवान क्या बनकर आए? श्री राम बनकर आए। और धर्म ज्ञान की स्थापना के लिए वही नारायण कृष्ण बनकर आए। वही नारायण क्या बनाए? कृष्ण बनकर आ गए। और प्रेम भक्ति की स्थापना करने के लिए, जब अपने भक्तों में प्रेम बढ़ाना है, प्रेम भक्ति की स्थापना के लिए वही कृष्ण क्या बनकर आ गए? राधा रानी बनकर आ गए। अपने भक्तों में प्रेम जागृत करने के लिए वही कृष्ण क्या बनाए? राधा रानी बनाए। और उसके बाद बताया गया, जिस प्रकार आप लोग रोज स्नान करते हैं, उसके बाद अपने को दर्पण में देखते हैं। क्यों देखते हैं अपने को दर्पण में? और व्यक्ति अपने को देखकर ही प्रसन्न होने लगता है। आप लोग लड़का ना, जब काट में उड़ा बारी है, पहले आपको दर्पण में देख लीजिए कि सब कुछ चेंज करो। महाराज मेकअप वेकअप लेते हो, जो हम लोग देख लो कहीं टेढ़ तो नहीं हरो, कभी तिलक तिलक में। क्यों देखते हैं? क्योंकि अपने ही प्रतिबिंब को देख के हम प्रसन्न होने लगते हैं। एक से दो हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बाल कृष्णलाल का प्रतिबिंब जो स्वरूप है वो कौन है? राधा रानी है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो एक से कितने हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। और जैसे ही दर्पण हटता है तो वो दूसरा प्रतिबिंब गायब होने लगता है। उसी प्रकार राधा रानी कौन है? भगवान का प्रतिबिंब है, जो भगवान से ही उत्पन्न हुई। फिर बताया गया, श्री कृष्ण पुरुष और राधा रानी स्त्री। जब देवासुर संग्राम हुआ, जब क्या हुआ? देवासुर संग्राम हुआ, तो देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हो गया। देवता और दैत्यों के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया महाराज। कि युद्ध क्यों हुआ? कि ये अमृत कौन पिएगा? अमृत के लिए युद्ध होने लगा। अब देवता कहने लगे पहले अमृत हम पिएंगे महाराज। देवासुर संग्राम हो रहा है, पहले अमृत कौन पिएगा? देवता कहने लगे हम देवता हैं, हम बड़े हैं, तो हम पहले अमृत पिएंगे। और दैत्य कहने लगे हम पहले अमृत का पान करेंगे। और देवता बोले पहले हम। तो भगवान ने, कृष्ण ने सोचा अब ये अमृत यदि ऐसे चलता रहा तो कोई भी इस अमृत को नहीं पी पाएगा। यदि ऐसे ही अमृत में युद्ध चलता रहा तो क्या कोई पी पाएगा? नहीं, संभव है ही नहीं। तो भगवान कृष्ण क्या कहने लगे? मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो प्रभु ने क्या करा? भगवान ने एक सुंदर मोहिनी रूप धारण कर लिया, एक स्त्री का सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी ने दोनों से कहा, मेहनत आप दोनों ने की है। मोहिनी भगवान का स्वरूप इतना सुंदर कि दैत्य उन पर मोहित हो गए महाराज। भगवानों को तो पता चल गया देवताओं की, वो देवता ने ही मोहिनी रूप धारण कर लिया, लेकिन दैत्य नहीं समझ पाए। दैत्यों ने जैसे ही देखा इतनी सुंदर स्त्री आज तक हमने कभी नहीं देखी, और मोहिनी स्वरूप को देखकर सारे दैत्य मोहित हो गए और सोचने लगे, कहने लगे अब हमें ये अमृत नहीं पीना है। इस अमृत को कौन पिलाएगा? हमें मोहिनी पिलाएगी। जो सुंदर स्त्री का स्वरूप भगवान ने दे दिया, दैत्यों ने वो अमृत किसको दे दिया? आज मोहिनी को दे दिया। और जैसे ही जो भगवान ने मोहिनी स्वरूप रखा, हाथ में जैसे ही अमृत लिया ना, भगवान क्या कह रहे हैं दैत्यों से? मैं तुम्हें ये अमृत तो पिलाऊंगी, लेकिन जो अमृत है ना, ये ऊपर ऊपर इसमें पत्ता पत्ता है, जल भरा है, और नीचे नीचे गाढ़ा है।
और जो ये देवता तुम्हारे सामने बैठे हैं ये कौन है? वो कहने लगे ये हमारे चचेरे भाई हैं। तो मोहिनी भगवान क्या कहने लगे कि थोड़ा थोड़ा इनको भी बांट देते हैं, और थोड़ा यदि इनको बांट देंगे तो इनका मन भी संतुष्ट हो जाएगा, और जो गाढ़ा गाढ़ा है वो मैं तुम्हें पिला दूंगा। मैं पहले ऊपर का जो पतला पतला है वो इन देवताओं को पिला देता हूं। सारे दैत्य मोहित हो गए और कहने लगे जैसी आपकी इच्छा वैसे आप करो। और मोहिनी भगवान कहने लगे कि तुम्हें मुझ पे इतना विश्वास क्यों? सारे दैत्य कहने लगे कि आपका स्वरूप इतना सुंदर, आपने हमें मोहित कर लिया। ये जो आपने मोहिनी स्वरूप बनाया है ना, इसलिए जो है जो भी अमृत है ना वो तुम्हें ही बांटना पड़ेगा। आज भगवान क्या कर रहे हैं? दैत्यों को स्वरूप देखकर मोहित हो गए, जो तुम चाहो वो कर लो। सौभान हो गया, सोचने लगा कई देवताओं की कोई चाल तो नहीं, सब खत्म हो जाएगा, और बैठ गया। जैसे ही भगवान अमृत पिलाने लगे, सारे देवता अमृत को पीने लगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधा रमण लाल की, प्रेम से दोनों हाथों को उठाकर करताल बजा कर राधे। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। चैन मन के तुम्हें, चैन मन के तुम्हें आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगाया मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हाथ बड़े प्रेम से करताल बजा कर राधे झूम रहे। भक्तों के तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों के तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों के तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, बिगड़ बनाए तुमने
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। कृष्ण कन्हैया लाल की प्रेम से करताल बजाकर राधे। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझको भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह तुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो सुबही, ओ सुबह तुम्ही हो तुम्ही, हो श्याम मुरली रहे मुझे चरणों से लगा के मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम। की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कहते हैं जब ये स्वर तीव्र गति से निकलने लगता है ना, जयति देधिकम जन्मना व्रज श्रयत लीला शाश्वत जयति हाय
दुल्हा बने हैं सावरिया, आज दुल्हा बने हैं सावरिया। ओ मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से दोनों हाथों को उठाकर करताल बजाकर राधे। इंतजार करते हैं कि वेद मंत्र उच्चारण होंगे और विवाह होगा, और पंडित जी लोग थक जाते हैं लेकिन बारात नहीं आ पाती। ऐसी भगवान कन्हैया देखो कितनी देरी में आ रहे हैं और कहना है क्या, ओ मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया की झूमने में राधे। कितने लोग बराती हो, जरा झूम लो अपने स्थान में नाच के राधे। उठाओ जरा दोनों हाथ बड़े प्रेम से। आज दुल्हा बने हैं सावरिया, आज दुल्हा बने हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, ओ मोहे प्यारो लागो सावरिया। आज दुल्हा बने हैं सावरिया, आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया, मोहे प्यारो लागो सावरिया। देखते देखते लाला किस, अरे आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, अभी विवाह नहीं हुआ है। कहते हैं जैसे ही राधा रानी, जैसे ही भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए आए और गोपियां अगल बगल खड़ी हैं और कृष्ण और रुक्मिणी जी एक दूसरे को देखकर खड़े हो गए। कृष्ण रुक्मिणी जी विवाह करने के लिए, जैसे ही कृष्ण जी ने देखा कि रुक्मिणी जी आ गई है तो स्वयंवर करने के लिए लाला खड़े हो गए। जैसे ही लाला खड़े हुए, स्वयंवर करने के लिए लाला खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। माला पुष्प की इतनी सुंदर माला जिससे सुगंध निकलने लगी और देखने लगे। पहले रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी के गले में माला डाली, ब्राह्मण देवता वेद मंत्र पढ़ने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो विरश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ और कृष्ण लला ने भी रुक्मिणी जी के गले में माला डालकर रुक्मिणी जी के साथ क्या कर दिया, ब्याह कर डाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सारे गोप ग्वाली उत्सव मनाने लगे और क्या कहने लगे, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम। ऐसी होता है क्या विवाह? नृत्य करते हैं, झूमते हुए कहना है क्या, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की गोपाला तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की गोपाला तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की गोपाला तेरे नाम
सुनो, जब मेहंदी लग जाती है, जब विवाह होता है ना, तो मृदंग बजने लगता है, संगीत गंधर्व जन गाने लगते हैं और कहते हैं क्या? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। कौन कह रहा है? रुक्मणी जी कह रही है अपनी सखियों से, क्या कह रही है? अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। हाथ बड़े प्रेम से कतार लगा राधे। देखो ये बात तो अच्छी नहीं है, कहते हैं सुनो एक बात, ये बात कदापि अच्छी नहीं है। आपने क्या कहा? आप घराती हो, ये बात कदापि अपने स्थान में उठकर नाचना और जाना है क्या? अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बाती चलाई है सत्संग में मेरी, बाती चलाई सतगुरु ने मेरी सगाई है, सतगुरु ने मेरी सगाई है, उनको बुला के मेरे तेरे तो लगवा दो, उनको बुला के मेरे तेरे तो लगवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, अरे दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन भाले जरा दोनों हाथ में प्रेम से कतार बजा कर राधे। अरे बात के घुंघरू में तुझको बिछाऊंगी, शाम शाम गाऊंगी, लेके सितारा में शाम बुला के मुझे विदा करवा दो, जरूर बुला के मुझे विदा करवा दो, अरे मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, अरे दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, अरे मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा में आप में लगाऊंगी, दुनिया से लगा कर उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से लगा कर उनकी हो जाऊंगी, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे को लगवा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे को लगवा दो, और अटल सुहाग की दुनिया लगा दो, अटल सुहाग की दुनिया लगा दो, और मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन लगा दो, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों
मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, अरे मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना, अरे मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बरात चली गजी बजी के, मेरी बरात चली गजी बजी के, सारे रंग पीती रजी रजी के, मेरी बरात चली गजी बजी के, सारे रंग पीती रजी रजी के, मेरी बरात चली गजी बजी के, सारे रंग पीती रजी रजी के। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर किसी जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए। हनुमत भाई ऐसा सुंदर नाम रखूं मैं तेरी गलियों में, ऐसा सारा नाम रखूं मैं तेरी गलियों में, आगे आगे शाम रखूं मैं तेरी गलियों में, सीता सीता फैसले का नाम बड़ा सुखदाई, आए जब ओ चाची उठा, जब पवन हिलो रे आए, चुनरिया लहर लहर लहरा, ए चुनरिया लहर लहर लहराए, जब पवन हिलो रे आए, जब पवन हिलो रे आए, आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।